कक्षा 12वीं, विषय भौतिक शास्त्र, अध्याय 7 प्रत्यावर्ती धारा। इसमें हम 2 अंकों के प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे। इसके पहले के वीडियो सभी चैप्टर के बन चुके हैं, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक। उसको आप ज़रूर देखिए, परीक्षा में ज़्यादा सहूलियत करेंगे। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। संधारित्र दिष्ट धारा को पूर्णतः क्यों रोक लेता है? तो दिष्ट धारा की आवृत्ति 0 होती है, जिससे संधारित्र का प्रतिघात अनंत हो जाता है। तो दिष्ट धारा के लिए v बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए प्रतिघात का सूत्र होता है एक्स बराबर 1/ओमेगा सी। अब यहाँ पर यदि ओमेगा या न्यू का मान 0 रख दें तो 1 से 0 का भाग करेंगे तो अनंत हो जाता है। तो प्रतिघात अनंत हो जाता है, प्रतिरोध अनंत हो जाता है, इसलिए संधारित्र जो है दिष्ट धारा को रोक लेता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, प्रेरक दिष्ट धारा के लिए कोई प्रतिरोध उत्पन्न नहीं करता, क्यों? तो देखिए दिष्ट धारा के लिए आवृत्ति 0 होती है और प्रेरक का प्रतिघात भी 0 हो जाता है। जैसे देखिए दिष्ट धारा के लिए न्यू बराबर 0 होता है, प्रेरक के प्रतिघात का स्रोत होता है एक्स एल बराबर ओमेगा एल, या फिर ओमेगा का मान 2 पाई न्यू एल होता है। तो न्यू का मान यदि 0 हो गए तो ये हो जाएगा 0। तो आपको अब समझ लेना है कि यहाँ जो है प्रेरक है तो प्रेरक का प्रतिघात 0 होता है, और यहाँ पर संधारित्र है, संधारित्र का प्रतिघात अनंत होता है दिष्ट धारा के लिए। इसके बाद हम तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसका क्यू गुणक किसे कहते हैं? तो अनुनाद की तीक्ष्णता का मापन एक विमाहीन राशि से करते हैं, जिसे क्यू गुणक या गुणता कारक कहते हैं। यह एलसीआर परिपथ में प्रतिघात और प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ क्यू बराबर हो गया प्रतिघात बटे प्रतिरोध, और इसका सूत्र हो जाता है 1/r √L/c। अब इसके अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा के चुंबकीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव 0 होते हैं, क्यों? प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत अपघटन नहीं किया जा सकता, क्यों? प्रत्यावर्ती धारा से स्थायी चुंबक नहीं बनाए जा सकते, क्यों? चलिए इस तरह का क्वेश्चन है तो सबका जवाब यही है, क्योंकि समय के साथ इसकी ध्रुवता बदलती रहती है और एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। इसलिए यहाँ पर ना तो ये चुंबकीय प्रभाव दर्शाएगा, ना रासायनिक प्रभाव दर्शाएगा, ना विद्युत अपघटन होगा, ना चुंबक बनाए जा सकते। सबके लिए यही रीजन है। पांचवा प्रश्न इसमें देख लेते हैं, ट्रांसफार्मर का उपयोग दिष्ट धारा में क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि दिष्ट धारा में ट्रांसफार्मर कुंडलियों में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो दिष्ट धारा के प्रयोग से ना तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो सकता है, और जो ट्रांसफार्मर है वह अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर ही आधारित है, माने चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। छठवां प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान और वर्ग माध्य मूल मान को समझाते हुए इनके बीच संबंध लिखिए। तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान को धारा का शिखर मान कहते हैं, और एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा के तात्क्षणिक मान के वर्ग के माध्य के वर्गमूल मान को धारा वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं, और ये इनके बीच का संबंध है IRMS बराबर I0/√2। इसके बाद चलिए हम इसका 7वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का मापन चल कुंडली धारा मापी से नहीं किया जा सकता है, क्यों? क्योंकि चल कुंडली धारा मापी चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा चुंबकीय प्रभाव दर्शाती नहीं है, इसलिए उससे उसका मापन नहीं किया जा सकता। 8वां प्रश्न है, एक बल्ब के साथ श्रेणी क्रम में परिनालिका लगी है, बल्ब प्रत्यावर्ती धारा से जल रहा है। यदि परिनालिका के अंदर लोहे का क्रोड रख दिया जाए तो क्या होगा? तो बल्ब का प्रकाश धीमा हो जाएगा, क्योंकि परिनालिका के अंदर लोहे का क्रोड रखने पर प्रेरण का प्रतिघात अर्थात प्रतिरोध बढ़ जाएगा, इसलिए बल्ब डिम हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा के मान को घटाने के लिए प्रतिरोध की अपेक्षा प्रेरक कुंडली अधिक उपयुक्त होती है, क्यों? क्योंकि प्रतिरोध के प्रयोग से विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मीय ऊर्जा में क्षय होता है, जबकि प्रेरक कुंडली का शक्ति गुणांक 0 होता है, जिससे विद्युत ऊर्जा का क्षय नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा के मान को नियंत्रित करने के लिए प्रेरक कुंडली का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। 10वां प्रश्न है, AC परिपथ में प्रेरक कुंडली संधारित्र में धारा और वोल्टेज के बीच का कालांतर लिखिए। तो AC परिपथ में प्रेरक कुंडली में प्रवाहित धारा वोल्टेज से 90 अंश पश्चगामी होती है, और संधारित्र में प्रवाहित धारा वोल्टेज से 90 अंश अग्रगामी होती है।
इसके बाद यहाँ पर 11वां प्रश्न है, नागरिक विद्युत वितरण में धारा का वितरण प्रत्यावर्ती धारा के रूप में किया जाता है, क्यों? क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा की प्रबलता को बिना ऊर्जा क्षय के ट्रांसफार्मर द्वारा घटाया या बढ़ाया जा सकता है, अर्थात इसके वोल्टेज को कम ज़्यादा किया जा सकता है, इसलिए प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग किया जाता है। 12वां प्रश्न है, समान वोल्टेज पर प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक होती है, क्यों? क्योंकि प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान आभासी मान का √2 गुना होता है, अर्थात 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान 220 √2 311 वोल्ट होगा, जबकि दिष्ट धारा का वोल्टेज 220 ही हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर यह अधिक खतरनाक होती है। इसके बाद यहाँ पर 13वां प्रश्न देखते हैं, शक्ति गुणांक किसे कहते हैं? तो किसी परिपथ के प्रतिरोध और प्रतिबाधा के अनुपात को शक्ति गुणांक कहते हैं। इसको दर्शाते हैं कॉस फाई, तो ये प्रतिरोध हो गया, ये प्रतिबाधा हो गया, इनके अनुपात को शक्ति गुणांक कहते हैं। 14वां है, ट्रांसफार्मर के परिणमन अनुपात से क्या आशय है? तो ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या तथा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को परिणमन अनुपात कहते हैं। तो यहाँ के बराबर हो जाएगा NS/NP, माने द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात। इसके बाद 15वां प्रश्न देखते हैं, किसी तार में √2 एम्पीयर की प्रत्यावर्ती धारा बह रही है, इसका शिखर मान क्या होगा? तो यहाँ पर IRMS बराबर I0√2 होता है। यहाँ पर ये वर्ग माध्य मूल मान और ये शिखर मान हो गया। यहाँ से हमको शिखर मान निकालना है, तो √2 का इधर पक्षांतर कर दिए, तो I0 बराबर IRMS √2 हो गया। अब यहाँ पर ये जो मान दिया है ये IRMS का मान है, तो √2 हो गया, ये भी √2 इस सूत्र का हो गया, इस तरह से इनका गुणा करेंगे तो 2 एम्पियर हो जाएगा। 16वां प्रश्न देख लेते हैं, विद्युतीय अनुनाद किसे कहते हैं? यदि प्रेरण का प्रतिघात और धारिती प्रतिघात बराबर हो तो प्रतिबाधा न्यूनतम होती है और धारा अधिकतम होती है, इसे विद्युतीय अनुनाद कहते हैं। तो यहाँ पर जरूरी है कि प्रेरण का प्रतिघात और धारिता का प्रतिघात क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। 17वां प्रश्न देखिए, वाटहीन धारा किसे कहते हैं? तो यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व या शुद्ध धारिता हो तो वोल्टेज और धारा के बीच का कलांतर 90 डिग्री होता है। इस स्थिति में परिपथ की औसत शक्ति का व्यय शून्य होता है, अतः परिपथ में प्रवाहित धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। PAV बराबर VRMS IRMS × cos 90। इस तरह से यहाँ पर 2 अंक के प्रश्न हैं। अगले वीडियो में फिर 3 अंक के प्रश्नों को देखेंगे। थैंक यू।